हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। चलिए, आज हम वर्ड डिफरेंस में 3 शब्दों को देखने वाले हैं, सी, लुक एंड वॉच, है ना। तो इनके क्या अर्थ हैं, यूजेस क्या हैं। हालांकि इनसे एरर्स भी आती हैं, आपने देखा होगा, ब्लैंक्स वगैरह में आ जाते हैं। जैसे वॉच आया है, सी भी आया है, लुक भी, सभी आते हैं। ठीक है, लुक से कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी आती है, वो तो नहीं देखेंगे फिलहाल यहाँ हम। जो सी, तो सी का बेसिकली अर्थ क्या होता है, देखना भौतिक वस्तुओं को। भौतिक वस्तुओं का मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि भाई जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उस नाउन के लिए क्या आता है, सी आता है। उसको देखने के लिए सी आएगा। अब ऐसा नहीं, देखने का मतलब तो आप सपने देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, तो ड्रीम कहीं फिजिकल थोड़ी होते हैं, हमारे सामने थोड़ी होते हैं, उन्हें छू थोड़ी सकते, वो तो एक इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन चीज़ जो होती है, उसको देखने के लिए कभी सी नहीं आता, ये ध्यान रखेंगे आप। अब जैसे आप ये कहें, वस्तु का मतलब व्यक्ति भी है इसमें, लेकिन आप तो इंग्लिश के हिसाब से जब देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ही कहेंगे हर चीज़ को। आई कैन सी यू, तो यू को देख सकते हैं ना आप, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ एक तरह का। आई कैन सी यू। आई सा ए पेन योर टेबल, ऑन योर टेबल, तुम्हारी टेबल पे मैंने एक पेन देखा, तो पेन भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए सी आएगा। आई सा ए ड्रीम लास्ट नाइट। बच्चों, ड्रीम क्या होता है, ड्रीम इज़ नॉट फिजिकल। वो फिजिकल नहीं, कोई फिजिकल थिंग थोड़ी है, कोई वस्तु थोड़ी है। जैसे छू लिया हमने, स्वप्न हमने देखा, सपने को निकाल के हमने बाहर रख दिया, सब सभी लोग देख रहे हैं, छू रहे हैं उसको, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो यहाँ सो नहीं आएगा, इसके लिए क्या आएगा, हैड आएगा। आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट। और देखो मैंने लिखा है इमेजिनेशन, ये कल्पना है बच्चों। जो कल्पना है दैट इज़ नॉट फिजिकल, भौतिक तो है नहीं वो, तो भौतिक नहीं है, तो उसके लिए आप सी नहीं लगा सकते। सी केवल भौतिक वस्तुओं को देखने के लिए आता। अब एक चीज़ और देखना, सी का दूसरा यूज। सी का यूज अंडरस्टैंड करना, कंसीडर करना, मतलब वही है समझना, विचार करना, थिंक, डिस्कस करना और डिसाइड करना। ये अर्थ भी इसके होते हैं। जब तो देखिए जनरली कौन से अर्थ ज़्यादा यूज आते हैं, और ये जब अर्थ होते हैं, जब हम विचार कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, तो ये एक स्टेट होती है दिमाग की, है ना। सोच रहे हो, तुम क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, इसकी कोई प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होती, कॉन्टीन्यूस फॉर्म नहीं होती, इसलिए लिखा है प्रोग्रेसिव फॉर्म नॉट अलाउड। तो इसमें सींग नहीं बन सकता आपका, केवल सी बनेगा। जैसे आई सी यू आर ए टीचर, आपने फिल्मों में सुना होगा, आई सी का मतलब ओहो, कहते हैं ना, ओहो तुम टीचर हो। ओहो का क्या मतलब है यहाँ, ओहो का मतलब तुम्हें समझ आ गई ये बात, यानी यू अंडरस्टूड, यू आर ए टीचर, है ना। आई अंडरस्टूड। आई एम सीइंग ही इज़ अ क्रिमिनल, मैं देख रहा हूँ, ही इज़ ए क्रिमिनल नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। आई सी ही इज़ ए क्रिमिनल, मुझे लगता है वह एक क्रिमिनल है, या मैं सोचता हूँ। तो ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, माइंड की स्टेट है, और मैं ऐसा विचार उसके प्रति रखता हूँ, थिंकिंग मेरी ऐसी है उसके प्रति, मैं ऐसा अंडरस्टैंड करता हूँ उसे। और तुम्हें पता होगा कॉन्टीन्यूस फॉर्म इन चीज़ों की नहीं बनती है, अंडरस्टैंड हो, कंसीडर हो, थिंक हो, इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। कैन आई यूज़ कार टू नाइट, अब देखिए आगे, इसका क्या अर्थ था, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड लगा सकते हैं, कंसीडर भी लगा सकते हैं। कैन आई यूज़ दिस कार टू नाइट, तो मैं आज रात को, टू नाइट माने आने वाली रात, क्या किसी ने पूछा भाई कैन आई यूज़ द कार टू नाइट, क्या मैं कार को यूज़ कर सकता हूँ आने वाली रात, मतलब आज रात। तो दूसरे ने कहा ओके आई विल सी, ओके मैं देखूंगा, देखूंगा मतलब आई विल डिसाइड, या आई विल थिंक, मैं विचार करूंगा इस पर कि तुम्हें यूज करना है कार, नहीं करना है। कई बार कहते हैं कि विल यू फ्रेंडशिप विद मी, क्या तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे, तो दूसरा बंदा कहता है ओके आई विल सी, मैं देखूंगा मतलब मैं विचार करूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट, या आई विल डिसाइड। तो ये इस तरह से होता है। डोंट टॉक अबाउट दिस, इसके बारे में बात मत करो। किसी ने कहा इसके बारे में बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट दिस, इसके बारे में बात करो। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आई विल सी, मैं देखूंगा, या मैं क्या करूंगा, आई विल डिसाइड, डिस्कस, मैं खुद डिस्कस करूंगा, ऐसा। तो इसके कई सारे मीनिंग निकलते हैं इस तरह से। और जब भी ये अर्थ निकलेंगे बच्चे, आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते आप, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं बच्चों, लुक। लुक का पहला सेंस है देखना, लेकिन यहाँ देखने में, वहाँ देखने में अर्थ है, अंतर है। देखेंगे यहाँ भी भौतिक वस्तुओं को, लेकिन ध्यान से देखना। जहाँ देखो सी तो होता है जनरल देखना, आप जा रहे हैं कुछ भी देख रहे हैं, दैट इज़ सी। लेकिन देखना का मतलब ध्यान से देखना। जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं क्लास में, जब टीचर कहता किसी बच्चे का ध्यान इधर उधर है, तो टीचर कहेगा लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो। तो इसका मतलब क्या है, बोर्ड पर देखो मगर समझो मत, है ऐसा नहीं है, बोर्ड पर देखो और समझो उस चीज़ को। तो ध्यान से देखना, समझना उसको, तो लुक एट द बोर्ड। अच्छा, कई बार आपके पिताजी आपको डांटते होंगे, तो वो भी क्या कहते हैं कि भाई कहाँ देख रहा है इधर उधर, मेरी तरफ देख के बता ये गलती कैसे हुई, मेरी तरफ देख, तो आप नज़रें नीचे कर लेते हो। तो लुक एट मी का मतलब होता है मेरी तरफ देख, ध्यान से देखने के लिए आता है। अच्छा, डू यू सी द मैन, क्या तुमने उस आदमी को देखा, तुमने कहा यस देखा। किसी ने पूछा जनरल देखने के लिए, क्या तुमने उस आदमी को देखा, या देखते हो तुम उस आदमी को देखते हो, बोले यस। तो
तुमने कहा लुक अगेन, दोबारा देखो, यानी तुम कुछ और दिखाना चाहते हो, तो कुछ और दिखाना चाहते हो मतलब तो गहराई से देखना पड़ेगा। लुक अगेन, दोबारा देखो, ठीक है। लुक एट, लुक, अब देखो लुक एट और लुक में क्या डिफरेंस है, यहाँ समझना आप बात को ध्यान से बच्चों। जैसे बच्चों अभी तक हमने देखा लुक एट द बोर्ड, तो बोर्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया किसका, एट प्रीपोजिशन का। ध्यान देना, ध्यान से देखना, अर्थ लुक का भी होता है, लेकिन उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट हुआ तभी प्रीपोजिशन आएगी, अन्यथा प्रीपोजिशन नहीं आएगी अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो। जैसे कि कई बार आपने फिल्मों में सुना होगा लुक, हे लुक, मतलब हे यहाँ देखो, लुक, तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रीपोजिशन नहीं आती है फिर, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट है तो एट आएगा जरूर 100%। जैसे कि लुक एट, अगर खाली हम कह रहे हैं किसी को यह देखो तो ऐट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐट का मतलब कहाँ पर देखो, क्योंकि भाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा प्रीपोजिशन क्या करेगी, तो खाली क्या बोलेंगे वहाँ लुक। कई बार यहाँ देखो हमने क्या लिखा, लुक अगेन, दोबारा देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो ऐट लगाते भाई किस चीज़ पर देखें। अगर कहते लुक एट द बोर्ड अगेन, है ना, तो फिर ये अलग चीज़ होती। तो लुक एट तभी आएगा जब ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, अर्थ वही रहेगा, ठीक है। एक लुक का मतलब होता है बच्चों, लुक माने दिखना, ये लिंकिंग वर्ब है, दिखना। कैसे लिंकिंग वर्ब होती, जहाँ हम बराबर का निशान लगा सकते हैं, ठीक है, जहाँ अपना एक्शन नहीं होता, जिस वर्ब में एक्शन नहीं होता, केवल वो इक्वल का निशान देती है। जैसे ही इज़ अ टीचर, तो इज़ माने बराबर, ही बराबर ए टीचर। ऐसे यहाँ देखो, यू लुक हैंडसम, तुम हैंडसम दिखते हो, देखते हो नहीं, दिखते हो या लगते हो, तो ये बराबर का निशान है, यू बराबर हैंडसम, सही है ना। ही लुक्स लाइक मी, वह मेरे जैसा दिखता है, तो ही बराबर लाइक मी, वह मेरे जैसा है। तो लुक जो है लिंकिंग वर्ब के फॉर्म में भी यूज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा अब आता है वॉच, वॉच का प्रयोग। तो वॉच का प्रयोग हम लुक एट के सेंस में करते हैं, मतलब ध्यान से देखने के लिए। मगर बच्चों जिस भी चीज़ को आप ध्यान से देख रहे हो उसमें एक मूवमेंट या एक चेंज होना चाहिए। जैसे कि आई यूजुअली वॉच ए फुटबॉल मैच, मैंने फुटबॉल मैच देखा टीवी पर, तो बच्चे फुटबॉल मैच आप ध्यान से ही देख रहे होंगे ऑब्वियसली, और फुटबॉल मैच में कुछ चेंजेस हो रहे होंगे, मूवमेंट हो रही होगी। ऐसा तो है नहीं फुटबॉल मैच रुका पड़ा है आप जब भी देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता। आई वॉच्ड मूवी लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट एक मूवी देखी, तो मूवी में क्या होता, मूवमेंट होता। तो आप देखेंगे वॉच का अर्थ लुक एट ही होता है, मगर लुक एट लिखना नहीं है, क्योंकि लुक एट में मूवमेंट नहीं होती है, ध्यान रखें। लुक करना मतलब किसी स्थिर चीज़ को देखना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देयर इज़ नो चेंज, है ना। एक्चुअली हम किसी के चेंज को देख रहे हैं। आप मैच देख रहे हो क्रिकेट, तो आप ये देख रहे हो बॉल कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, तो ये सब देखना जो है ये वॉच होता है। और बेसिकली सबसे ज़्यादा जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है एसएससी में, वो पूछा जाता है टीवी के लिए या मूवी के लिए। तो टीवी देख रहे हो आप, मूवी देख रहे हो, तो एक्चुअली टीवी नहीं देख रहे हैं आप, टीवी में मूवी देख रहे हो, वॉचिंग फिल्म ऑन द टीवी। ऐसा नहीं कि टीवी देखने के लिए आपको वॉच प्रयोग करने, मान लीजिए टीवी रखा है तो आप वॉच नहीं करेंगे। अगर जनरली टीवी देख रहे हैं, मूवी नहीं देख रहे भाई, जैसे आप शॉप पे गए तो शॉप पे आपको टीवी देखना है, तो वहाँ टीवी किस लिए देख रहे हैं आप, खरीदने के लिए। तो एक्चुअली यू आर बाइंग द टीवी, आप टीवी खरीद रहे हैं, नॉट वॉचिंग द टीवी। टीवी जब बात करेंगे जब उसके अंदर मूवी चलेगी और मूवी देख रहे होंगे आप, ठीक है बच्चों। तो समझ गए होंगे अंतर। बेसिकली सी इफ़ या सी वेदर, इसका अर्थ होता है फाइंड आउट, पता लगाना किस चीज़ का, या टू ट्राई टू डू समथिंग, कुछ करने का प्रयास करना, ठीक है। जैसे फ़ोन कॉल करो एंड सी इफ, और पता करो सी इज़ इन, वह अंदर है या नहीं है, ये अंतर होता है। बाकी इसका जनरली यूज़ हम देखते नहीं हैं अपने एग्जाम्स वगैरह में। कुछ और वर्ड्स होते हैं देखने से संबंधित। पीप, पीप का मतलब होता है झांक कर देखना। जैसे छोटा छेद है कहीं, उसमें से तुम किसी को देख रहे हो तो वो झांकना हो गया। या जैसे मान लो हम कई बार कहते हैं मून इज़ पीपिंग अस बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों के पीछे से चांद हमें झांक रहा है। तो यानी कि कहीं ऐसी जगह से झांकना, देखना जो बहुत ही नैरो सी हो, संकीर्ण सी हो, जहाँ देख पाना मुश्किल हो जहाँ से, तो उसको पीप कहते हैं, झांकना। या फिर किसी को क्षण भर के लिए देखना और फिर नज़र हटा लेना, उसको भी पीप कहते हैं बेसिकली। स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है बच्चे घूरना या टकटकी लगा कर देखते रहना, स्टेयर, है ना। एक ही जगह देख रहे हो आप, लगातार घूर रहे हो किसी को, तो दैट इज स्टेयर। ग्लेयर का मतलब होता है किसी को क्रोध से देखना, बहुत गुस्से से। कई बार आप घर में लेट आए, सपोज करिए आपके पिताजी आपको गुस्से से देख रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे, क्योंकि अब आगे कार्यवाही होगी सीधे, ठीक है, देखने के बाद, ठीक है। तो ग्लेयर का मतलब होता है किसी को क्रोध से देखना। तो बच्चों समझ में आया होगा। एक्चुअली हमसे एग्जाम में केवल सी, लुक और वॉच के बारे में जो है डिफरेंसेस आते हैं और यूज़ करने के लिए आता है इनको, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।